लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती हैं। उसे दूर रखने के लिए इस तरह का ट्रेनिंग उनका हो। भारतवर्ष एक स्त्री प्रधान देश रहा है और यहाँ हमेशा नारियों की पूजा की जा रही है। हम लव जिहाद से कैसे बचे और कैसे इस जाल को काटे, इस तरह की बातें बताई जाती हैं। उनको अपने धर्म और संस्कृति का ज्ञान कैसे हो, ये भी बताया जाता है। नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के मुख्य शोभा जी। इनसे बातें करते हैं। शोभा जी, बताइए कि आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारी प्रांत बैठक आज चल रही है मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की। झारखंड प्रांत की अलग अलग जिले से सारी बहनें आई हैं और इसमें हम लोग 6 महीने में आगे क्या कार्य करने वाले हैं, किस हिसाब से करने हैं, उसकी चर्चा करेंगे, इसी की सूचना देने के लिए। शोभा जी, आए दिन झारखंड में महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न को आप किस तरह देखती हैं और किस तरह मतलब महिलाओं को जागरूक करेंगे? ये बहुत दुख की बात है, जबकि भारतवर्ष एक स्त्री प्रधान देश रहा है और यहाँ हमेशा नारियों की पूजा की जा रही है। लेकिन बहुत विडंबना है कि कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं। तो इसके लिए हमें पहले स्वयं को, नारियों को खुद को पहचानना पड़ेगा और उनको सशक्त करके, शिक्षित करके इस तरह खड़ा करना पड़ेगा कि वो गलत चीज़ों का विरोध कर सके, अपनी संस्कृति की पहचान कर सके और देश के लिए, धर्म के लिए कुछ कर सके। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी परिषद इस महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या कर रही है और किस तरह जागरूक करेंगे? हम लोग समय समय पर बैठक करते हैं और साल में पूरे प्रांत का 1 हफ्ता का वर्ग करते हैं, जिसमें बहुत तरह के विषय, जैसे कि अपनी सुरक्षा कैसे करें, आत्मरक्षा के साथ साथ सामाजिक विषयों पर भी, जैसे लव जिहाद है, सोशल मीडिया में क्या लाभ और हानि है, किशोरियों का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, पर्यावरण इत्यादि पर चर्चा होती है, जिससे हम लोगों को जागरूक करते हैं। शोभा जी, आए दिन हो रहे देश में लव जिहाद को आप किस तरह देखती है और इसको किस तरह रोकेंगी, मतलब रोकने का प्रयास कर रहे हैं आपके? लव जिहाद की घटना तो आए दिन हो रही है और अभी एक अच्छी बात है कि इस पर अब लोग चर्चा करने लगे। पहले चर्चा करने से भी कतराते थे, तो अब इसके लिए लड़कियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। दुर्गा वाहिनी के वर्ग में हम लव जिहाद से कैसे बचे और कैसे इस जाल को काटे, इस तरह की बातें बताई जाती है। साथ ही उनको अपने धर्म और संस्कृति का ज्ञान कैसे हो, ये भी बताया जाता है, जिससे वो अपने जड़ से जुड़े रहे। जो भी चीज अपने जड़ से जुड़ी होती है वो कभी अलग होकर कहीं नहीं जाती। शोभा जी, आज के टाइम पे हिंदू समाज को जागने की जरूरत है। आज जागना है तो किस तरह जागना है? अपने आप को पहचाने। हिंदू धर्म कोई धर्म करके कुछ करने जैसा नहीं होता है। हमारी जीवन शैली, जीवनचर्या, दिनचर्या जो होती है वो अपने आप, उसमें हम धर्म का अनुपालन करते हैं। जैसे सुबह उठ के किसी को प्रणाम करना, प्रणाम में भी बहुत प्रकार के होते हैं। साष्टांग प्रणाम करना, उसके शरीर को क्या क्या फायदा होता है, हमारी भोजन शैली, हमारे तीज त्योहार, इस तरह की जानकारी, जो बहुत चीज हम भूलते चले जा रहे हैं, उसको वापस हम याद दिलाते हैं और इस कार्य को कहते हैं कि उस पद्धति को अपनाएं, जिससे हमारा जीवन पहले की तरह उन्नत हो सके। लव जिहाद एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पूरे देश में है। बेटियों और माताओं को इसके बारे में जानकारी देना, खास करके कॉलेज में जाने वाली लड़कियों को इसके बारे में अवगत कराना कि किस तरह की स्थिति में वो लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती हैं, उसे दूर रखने के लिए इस तरह का ट्रेनिंग उनका हो, ये हम लोग का उद्देश्य है। एक अपने सनातनी धर्म की तरफ उनका लगाव हो, उसके संस्कारित हो उन लोग। हमारा धर्म अपने आप में समुचित है, तो इस तरह से उनको संस्कारित करना है और माता पिता को भी इस तरह से ट्रेन करने की आवश्यकता है, जो हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।